Good morning, student, and welcome you once again. Today I am going to teach you the changes in pronouns. In our last videos, I taught you the changes in tenses in direct and indirect speech. तो शॉर्ट में क्विकली रिवाइज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर डायरेक्ट पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में. प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप लोगों के पास में आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू एंड डज एंड इट विल चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डिड. और सिंपल पास्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, अगर पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. पास्ट सिंपल टेंस में होगा फर्स्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डिड एंड इट विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो इसे हमें चेंज नहीं करना है, नो चेंज. ओके, नेक्स्ट अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है मीन्स इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, इट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल नॉट चेंज. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आ रहा है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन ऐड हो जाएगा. इसमें हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, सो इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट and past perfect continuous. Means present perfect will change into past perfect and present perfect continuous tense will change into past perfect continuous tense. Means has have will change into had and has been, have been will change into had been. Okay, next past perfect continuous tense will not change. Past perfect continuous tense change नहीं होगा. Okay, next changes of modals. will and shall will change into should. अगर रिपोर्टेड स्पीच में will और shall आ रहा है, shall तो चेंज हो जाएगा should में and will चेंज हो जाएगा would में. चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी तब. मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में. माइट क्या है? पास्ट है किसका? मे का. पास्ट टेंस हो गया मे का. एंड कैन विल चेंज इनटू कुड एंड कुड इज ऑल्सो द पास्ट ऑफ कैन. ओके, नेक्स्ट इन exception and we can say this a note, important note, universal truth. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर टेंस पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हमारा वो टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है. इट इज़ एन एक्सेप्शन. यूनिवर्सल ट्रुथ दैट मीन्स दैट वी कैन नॉट चेंज, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं. इसमें इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो वी कैन नॉट चेंज इट. तो यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, राहुल सैड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब यहाँ पे राहुल सैड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में सैड आ रहा है, मीन्स टेंस पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ का है. ओके, सो कन्वर्ट करते हैं इट्स अ डायरेक्ट पार्ट, और जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो राहुल सैड टू मी, सैड टू है, सैड टू विल चेंज इनटू टोल्ड. सैड टू के बाद में हमें ऑब्जेक्ट भी गिवन है, तो राहुल टोल्ड मी एंड इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, तो कंजक्शन हो जाएगा दैट. द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो टेंस ऐसे ही रह जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, सो यूनिवर्सल ट्रुथ एंड इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के टेंस में चेंजेस नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न चेंजेस इन प्रोनाउंस. So in English grammar there are three types of pronouns: first person, second person and third person pronoun. Let's try to understand what is first person pronoun, what is second person and what is third person pronoun. First person pronoun में स्पीकर की बात की जाती है. सपोज़ अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं. जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ, मैं स्पीकर हो गई हूँ, और आप, तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ, और आप सुन रहे हैं मैं जो बता रही हूँ उसे, तो आप सेकंड पर्सन हो गए हो.
और अब मैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, सपोज़ मैं प्रिया के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ, तो यहाँ पे प्रिया थर्ड पर्सन हो जाएगी. ओके, सो फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होगा. स्पीकर में हमारे पास में सिंगुलर में आई एंड वी, सिंगुलर एंड प्लूरल आई एंड वी आ जाएगा. ओके, सेकंड पर्सन में ओनली यू एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे. ओके, एंड हियर वी हैव थ्री केसेस. नॉमिनेटिव केस, वी कैन से इट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, and then next possessive case. We have divided your possessive case into two parts: possessive adjective and possessive pronoun. Okay, I का objective case हो जाएगा me, possessive case हो जाएगा, possessive में possessive adjective हो जाएगा my. possessive case का मीन्स होता है possession बताना. सपोज मेरे I have a pen, तो अभी इस पे पोजीशन किसका है, मेरा पोजीशन है, मीन्स ये मेरा पेन है, तो पोजीशन बताने के लिए ये पॉजेसिव केस हम लोग यूज़ में लेते हैं. तो इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में माई. ओके, वी का ऑब्जेक्टिव केस वी ओवर अस. ओके, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, एंड पॉजेसिव केस ओवर, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, ओवर्स. ओके, नेक्स्ट सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस वाला यू. सेकंड पर्सन में बस एक ही प्रोनाउन आता है यू. ऑब्जेक्टिव केस ऑल्सो यू, एंड द पॉजेसिव केस योर, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन केस योर्स. ओके, सेकंड थर्ड पर्सन में ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, शी, her and possessive pronoun hers हो जाएगा. It, objective case it, and possessive adjective its, and possessive pronoun कुछ नहीं होगा. Next they, objective case them, and possessive adjective their, and possessive pronoun their. Okay, so you all have to write it in your notebook and learn also. Okay, next how will you change these pronouns into indirect speech? Now when you will convert the direct speech into indirect speech, then how will you change the pronouns? कैसे चेंज करोगे आप pronouns को? So here's a formula. S-O-N, and this is reporting verb, and first, second, third, and this is a reported speech. S means subject of the reporting verb, O means object of the reporting verb, and N means no change. मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में हम लोगों को कुछ सब्जेक्ट गिवन है. ओके, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा. ओके, एंड द प्रोनाउंस विल बी इन द रिपोर्टेड स्पीच. हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में चेंजेस करने हैं. तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ओके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ आई एंड वी. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज according to the subject of the reporting verb, according to the subject of the reporting verb. ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, मीन्स आई एंड वी में से कुछ आ रहा है, तो आप उसे चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फाइन. नेक्स्ट, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मीन्स यू आ रहा है, देन यू विल चेंज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे. एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या होगा, ही, शी, इट एंड दे. इट विल नॉट चेंज. हमें इसे चेंज नहीं करना है. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब हमें इसे चेंज नहीं करना है. ओके, आई रिपीट अगेन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. Second person pronoun will change according to the object of the reporting verb, and the third person pronoun will not change. Okay, let's try to understand with the example. Here we have examples. He says I work hard. He says I work hard. This is reporting verb and this is reported speech. This is direct part and this is indirect part. He says, and we here we don't have
ऑब्जेक्ट, सो वी विल नॉट चेंज द सीज। हाँ, जैसे हम सेज को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ही सेज हो गया। अब सीज रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फाइंड करो, कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ओके, ही सेज एंड इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे? असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ दैट कंजक्शन ऐड करना है। ठीक है, तो हमने दैट कंजक्शन ऐड कर दिया यहाँ पे। नाउ वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन। सो हियर वी हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यहाँ हमारे पास में कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ध्यान रखना है हमें कि जिस केस में ये है, हमें उसी केस में इसे चेंज करना है। यहाँ हमें केस और नंबर चेंज नहीं करना है। ठीक है, मीन्स ये यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, इस ये ही है यहाँ पे, तो इसका नॉमिनेटिव केस ही आएगा। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ पे आई विल चेंज इनटू ही। आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ओके, टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं करना है। ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ही का जब हम प्रेजेंट सिंपल देंगे तो इस प्लूरल, इस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा? वर्क्स। ही के साथ में क्या ऐड करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ऐड करेंगे, तो ही वर्क्स हार्ड। ओके, सो ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ये कंजक्शन हो गया, आई चेंज हो गया किसमें? ही में, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, Ram said to me, I am ready. So here we have object, Ram said to me, and this is in past tense. Okay, Ram, this is the subject of the reporting verb, this is reporting verb, and this is the object of the reporting verb. Okay, so let's get change it. Ram said to will change into told. Ram told me, and connected is that. Ram told me that, and I, we have to change I pronoun. So I is first person pronoun. First person pronoun will change according to the subjects. So what is the subject here? तो subject हमारा यहाँ पे क्या है? राम हमारा यहाँ पे subject है, और राम के लिए pronoun कौन सा आएगा? he. ठीक है, राम बॉय है, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही। इसलिए हम यहाँ इस आई को चेंज कर देंगे किसमें? ही। सो राम टोल्ड मी, कंजक्शन हमने यहाँ पे ऐड किया है दैट ही। नाउ इट इज इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? ही के साथ में क्या लगेगा? वॉज। ही वॉज रेडी। ओके, next example, he said to me, you are late. This is direct part and this is indirect part. Okay, he said to me, you are late. This is reporting verb, I'm again telling you, and this is reported speech. Okay, so this is the subject of the reporting verb, and this is the reporting verb, and this is object of the reporting verb. Okay, so said to, here we have object, said to will change into told. So he told me, we have to remove to. He told me, what will be the connector? The connector will be that, and now you have to change you. Here you is a second person pronoun. So second person pronoun will change according to the object of the reporting verb. Second person pronoun किसके according change होगा? reporting verb के object के according. reporting verb का object हमारे पास यहाँ पे क्या है? me है। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हमें कैस चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ये you है, verb से पहले आ रहा है, मीन्स नॉमिनेटिव केस में है, तो अब यहाँ से हमें मी का भी नॉमिनेटिव केस लेके आना पड़ेगा, मीन्स इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज़ किया, आई, माई एंड मी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म मीन्स नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है, क्योंकि हमारा यहाँ यू भी नॉमिनेटिव केस नहीं है, तो हमें सेम केस में लेकर आना है। तो ही टोल्ड मी दैट आई, एंड दिस द
रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस में है आर, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई के साथ में वॉज यूज करेंगे हम, आई वॉज लेट। ओके, I'm again telling you, he said to me, this is our direct part, he said to me you are late। डायरेक्ट dismiss में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब में देखते he said to चेंज हो गया किस में, told में। ओके, ही टोल्ड मी, करेक्ट कंजक्शन हमने ऐड किया दैट, एंड यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। कैस हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो इसलिए हम लोग मी का नॉमिनेटिव केस लेकर आएंगे, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। ओके, आई, एंड टेंस चेंज कर दिया हमने, ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसका टेंस हो गया पास्ट में, वोज, आई वोज लेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू सैड she wrote a letter, you said she wrote a letter। again we don't have given object, इसलिए sad चेंज नहीं होगा, you said कनेक्टर ऐड कर लिया हमने that, you said that she, यहाँ she कौन सा पर्सन प्रोनाउन हुआ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल नॉट चेंज, तो हमें इसे चेंज नहीं करना है, हमें इसे एज इट इज यूज करना है। तो you said that she, and this sentence is in past simple tense। ये टेंस, ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस में है, पास्ट सिंपल टेंस में है। तो पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू सैड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। ओके, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हमें चेंज नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द subject of the reporting verb, second person pronoun will change according to the object of the reporting verb, and third person pronoun will not change। okay, next note, if the subject of the reported speech is second person, reported speech का subject क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, एंड यू हैव नॉट गिवन ऑब्जेक्ट, और आपको ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। यू हैव नॉट गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट गिवन है वो सेकंड पर्सन का गिवन है, मीन्स यू गिवन है, और आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। मीन्स मैंने आपको अभी बताया क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट ही गिवन नहीं हो तो आपको क्या करना है, यू विल चेंज द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और उस प्रोनाउन का क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स यू हैव टू अज्यूम फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में से आपको कोई सा भी नॉमिनेटिव केस अज्यूम करना है, then you will change the pronoun। Let's try to understand with an example। Sweta said you teach my sister। श्वेता ने कहा आप मेरे सिस्टर को पढ़ाते हो। ओके, डायरेक्ट पार्ट है ये, एंड वी हैव टू चेंज दिस इज एन इनडायरेक्ट पार्ट। सो श्वेता सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड को चेंज नहीं करना है, सैड एज इट इज यूज करेंगे। श्वेता सैड, what will be the connector, the sentence is an affirmative form, so the connector will be that, connector क्या हो जाएगा, that। श्वेता said that, टेंस चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। you teach my sister, now pronoun related changes, you सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, बट वी डोंट हैव गिवन ऑब्जेक्ट, हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट हियर। तो हमें क्या करना है, अभी हमें अब यहाँ पे अज्यूम करना है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में से। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में से आप आई में से को अज्यूम कर सकते हो, आई अज्यूम कर सकते हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आप ही शी अज्यूम कर सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, आई अज्यूम कर लेते हैं, और थर्ड पर्सन में ही अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो श्वेता सैड दैट, यू नॉमिनेटिव केस में, इसलिए आई नॉमिनेटिव केस आ गया। अगर आपको आई अज्यूम नहीं करना है तो आप ही भी अज्यूम कर सकते हो, ही। एंड टीच यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट विल चेंज इनटू पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा, टॉट। टॉट हर सिस्टर, हियर माई
माई यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पजेसिव कैसे है. सो इट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, श्वेता. श्वेता के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन शी. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि हमें कैस चेंज नहीं करना है. माई है यहाँ पे, तो माई हमारा कौन सा कैस हो गया, कौन सा कैस हो गया, पजेसिव कैस. तो यहाँ से हमें शी का भी पजेसिव कैस लेकर आना है. तो शी का पजेसिव कैस क्या हो जाएगा, हर. सी का पजेसिव कैस क्या हो जाएगा, हर. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हर. सो आई एंड ही टॉट हर सिस्टर. ओके, I'm again telling you, Sweta said you teach my sister. So Sweta said that you हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बट हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है, तो हमें इसे चेंज कैसे करेंगे. तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना होगा, हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, ठीक है, ओके, उसमें से हम कोई अज्यूम कर सकते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में से हम कोई अज्यूम कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे आई और ही, ठीक है, इनमें से कोई एक अज्यूम कर लिया है. दैट कनेक्टर हो गया है. Sweta said that I, यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये पास्ट सिंपल टेंस है. टॉट और ये माई है यहाँ पे. तो माई वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है. सब्जेक्ट यहाँ पे श्वेता के लिए प्रोनाउन शी आ जाएगा. कैसे यहाँ पे पजेसिव कैसे है, तो इसका भी पजेसिव केस क्या हो जाएगा, शी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर. ओके, नाउ यू ऑल हैव टू राइट दिस ऑल इन योर नोटबुक and this table also, and you will learn this and you will do practice, okay, of your many questions. नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस करेंगे. ओके